नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के भी क्या क्या रंग और ढंग देखने को मिलते हैं। आज एक तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर है मध्य प्रदेश के सागर की, जहां पूर्व महापौर की राजनीति को हाशिए पर लाया गया। जिस शख्स ने सागर को स्मार्ट सिटी की सौगात दी, उसकी राजनीति को हाशिए पर लाया गया। जिसने स्मार्ट सिटी लाने के लिए तमाम नेताओं की डांट फटकार से उस नेता की राजनीति हाशिए पर लाई। कौन है वो शख्स जो नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश के सागर में अभय दरे नेतागिरी करें, राजनीति करें? ये रिपोर्ट जरूर। शकील बदायूं लिखते हैं कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। एक चेहरा जो सागर की उम्मीद था, जिसने लड़ाई लड़कर शहर को बहुत कुछ दिया, लेकिन जब वो कठपुतली की तरह काम करने से इनकार करने लगा तो लगा कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सियासत और राजनीति में पता नहीं कहाँ कौन किसको गिरा दे, यह कहा नहीं जा सकता। एक होशियार इंजीनियर की राजनीति को हाशिए पर लाने की कहानी मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ी है, और हम बात कर रहे हैं सागर के पूर्व मेयर महापौर अभय दरे की। और बात हो रही है विधायक और अभय दरे की उस कहानी की, जहां अल्फाजों के माध्यम से हर बात में पूर्व महापौर का दर्द छलका है। सागर को स्मार्ट सिटी की सौगात दिलाने के लिए लड़कर अपने सागर का पक्ष रखने वाले इस नेता को क्यों हाशिए पर लाया गया, जिसने सागर को स्मार्ट सिटी मिले कई बार फटकार खाई, कई नेताओं की नाराजगी झेली, तब इस नेता को क्यों हाशिए पर लाया गया? स्मार्ट सिटी का श्रेय इस नेता को न मिले, इसके लिए कई षड्यंत्र हुए, इसे क्यों हाशिए पर लाया गया? इन तमाम बातों को लेकर डर्टी पॉलिटिक्स पर हम कुछ सच्ची कहानी उन कागजातों के माध्यम से आपको बता रहे हैं जो हमारे पास हैं। उम्मीदों के सागर की तारीखों की तरफ रुख किया जाए तो 2014 में जनता ने अभय दरे को चुना और वो भारतीय जनता पार्टी से सागर के मेयर बन गए। यह टिकट नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक शैलेंद्र जैन का टिकट था। शुरुआती दौर में सब कुछ ठीक चला, लेकिन वक्त के साथ दरे को यह एहसास होने लगा कि उन्हें नगर विधायक शैलेंद्र जैन कठपुतली बनाने पर आमादा है। बस यहीं से दरे का वक्त शुरू हुआ और एक नया अभय दरे पैदा हुआ। और यहाँ जितने भी मेयर हमारे पहले आए थे तो एक आरोप लगता था कि वो कठपुतली मेयर रहे, और जब हम सीट पे बैठे तो हमसे भी कुछ ऐसी अपेक्षा की गई कि हम पुराने महापौरों की तर्ज पे हम काम करें। दरे सोच रहे थे कि उन्हें जनता का कर्ज उतारना है, बस उसी फलसफे पर वो काम कर रहे थे। दरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की राजनीति से बेगाने थे, लिहाजा राजीव आवास का सागर में प्रोजेक्ट आया। विधायक उसे गड़पेरा के पास भैंसा पहाड़ी ले जाना चाहते थे, वहाँ न पानी था और शहर से दूरी भी अधिक थी। महापौर ने इसका विरोध किया और वो इस प्रोजेक्ट को तिली गांव ले आए, जहाँ पानी भी था और शहर से दूरी भी कम थी। यह प्रोजेक्ट आज फल फूल रहा है, जिसे राजीव आवास कहा जाता है। सियासत में बस यहीं से अलगाव की दस्तक हुई। विधायक महापौर से नाराज हो गए। हमने जो 4-5 बड़े बड़े निर्णय हमने लिए और उनमें माननीय विधायक जी से हमारा थोड़ा सा मतभेद हुआ। मतभेद मतलब विचारों का भेद। जब 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना आई, ये माननीय विधायक जी इस योजना को गरपेड़ा के पास भैंसा में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उन्होंने उस योजना का टेंडर लगा के भूमि पूजन करवा दिया था। ठेकेदार ने कॉलम भी खड़े करवा दिए थे और मैं कहीं बाहर गया हुआ था। लौट के आया तो जब मैंने स्थल निरीक्षण किया, मैंने देखा कि ना तो भैंसा में राजघाट की पानी की लाइन है, ना वहाँ बोरिंग का अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पर है, और गरीब जनता के लिए मकान माननीय मोदी जी दे रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर जनता कैसे जाएगी? तो मैंने वहाँ का
बोल दिया कि अब ये यहाँ पे मकान नहीं बनेंगे। तब मैंने स्थान बदल के बागराज मंदिर के पास हमने ज़मीन का चयन किया और आज आप देख रहे हैं कि बागराज मंदिर के पास में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आप छत्रसाल नगर के नाम से आप सभी जानते हैं, वो योजना यहाँ पे आई। विधायक दरे हौसले के साथ आगे बढ़े तो एक प्रोजेक्ट लाए कचरा गाड़ी। नगर निगम में उसका विरोध हुआ, लेकिन इस बार भी दरे जीते, शहर को कचरा गाड़ी मिल गई। लेकिन तमाम नेताओं की नाराजगी झेलने की वजह से अभय दरे की सियासत में उनकी पार्टी में ही कई दुश्मन पलने लगे। अभी दरे सियासत को समझते नहीं थे, लिहाजा जो ऑडिटोरियम आज सागर में बना है वो ऑडिटोरियम खेल परिसर के सामने बनने वाला था। सीएम भूमि पूजन करके चले गए, टेंडर भी हो गए, लेकिन अभय दरे ने फिर लड़ाई लड़ी और यह ऑडिटोरियम वो सबसे लड़ झगड़ कर मोती नगर स्थान पर ले गए, जो आज भव्य ऑडिटोरियम है। दूसरा हम बता दें आपको, हमने उनका निर्णय बदला ऑडिटोरियम का। मेरे पहले ऑडिटोरियम ये जो आज मोती नगर चौराहे पर बना है, ये बनना था गवर्नमेंट स्कूल के सामने। एक छोटी सी ज़मीन थी, मात्र 12-15 हज़ार स्क्वायर फीट की। उस पर हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी उस पर भूमि पूजन कर गए थे। उसका टेंडर लग गया था। जब टेंडर की फाइल मेरे पास में आई, मैंने जब उसकी ऑडिटोरियम की ड्राइंग देखी तो मात्र 200 सीट का ऑडिटोरियम वो था। मुझे लगा कि इतने छोटे से प्लॉट में छोटा सा बच्चा ऑडिटोरियम बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी थोड़ी है। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि हमें राशि और दो और हम बड़ा ऑडिटोरियम बनाएं। तब मैंने हस्ताक्षर करने से उस टेंडर पर मना कर दिया और पुनः एक हमने ज़मीन शहर में ढूंढी। मोतीनगर चौराहे पे, जो भोपाल रोड पे जो कहलाता है, वहाँ 2.25 एकड़ ज़मीन नगर निगम की लावारिस स्थिति में पड़ी हुई थी। उस भूमि का हमने चयन किया। वहाँ पे हमने तो आपने कुछ तस्वीर देखी, कुछ बयानबाजी देखी, लेकिन उस बयानबाजी के पीछे एक मलाल छुपा था, उस नेता का। जो नेता एक महापौर को ढूंढ कर लाया, वही उसकी राजनीति अंत कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दबे अल्फाजों में अभय दरे का दर्द निकला। देखिए खास रिपोर्ट। इतना ही नहीं, अटल पार्क जिसको शैलेंद्र जैन अम्बेडकर वार्ड धर्माश्री के पास ले गए थे, एक बाउंड्री बाल भी वहां उठा दी गई थी। लाखों रुपए उसमें खर्च हो गया था। जो बाउंड्री बाल आज भी बनी है, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन उस अटल पार्क को अभय दरे लड़ाई लड़के मछली पालन केंद्र के पास ले गए, जो शहर के बीचों बीच है। विधायक जी चाह रहे थे कि अम्बेडकर वार्ड में एक ज़मीन है पहाड़ पे, तो इस जो 3 करोड़ की राशि अमृत योजना से मिली थी, इस राशि का उपयोग उस अम्बेडकर वार्ड में करो पार्क बनाने में। हम उनसे सहमत नहीं हुए। हमने कहा नहीं, ये शहर के बीच में पार्क बनना चाहिए। शहर के बीच में हमने जगह तलाशी, हमने बड़ी उस पर पापड़ बेलना पड़े, बहुत मेहनत करना पड़ी। 2 वर्ष का समय लगा ज़मीन का आवंटन कराने में। मछली पालन से ज़मीन हमने आवंटित कराई, टेंडर लगाया। आज अटल पार्क के रूप में शहर के मध्य में आपको स्थान आज आपको मिलेगा। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि स्विमिंग पूल की राशि आज के 8-10 साल पहले, जब सम्मानीय लारिया जी महापौर सागर थे, तब हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी 25 लाख रुपए की राशि उस समय देखे गए थे कि शहर में स्विमिंग पूल नगर निगम की तरफ से बनाओ। मगर उस समय की परिषद कोई ज़मीन का चयन शहर में कर नहीं पाई। जब हमें ये ज़मीन का चयन हमने कर लिया, ज़मीन हमें मिल गई, तब उस 25 लाख की राशि ब्याज की मिल गई, वो बढ़ के हो गई थी 48 लाख रुपए। तब 48 लाख रुपए की राशि से स्विमिंग पूल का निर्माण इसी अटल पार्क के अंदर हमने बनाने का निर्णय। बस यही जिद्दो जुनून आज अभय दरे को परेशान कर रहा है। जो सौगातें बुलाए, न उनके भूमि पूजन में उनको निमंत्रण मिलता है, न ही पार्टी में किसी उद्घाटन और लोकार्पण के कार्यक्रम में पार्टी उन्हें बुलाती है। ये अजीब बात हुई कि जैसे ही मेरा कार्यकाल पूरा हुआ और पूरा कार्यकाल होने के बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में एक बार माने कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक थी क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो उस पर मुझे भी कलेक्टर दीपक सिंह जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उसमें विधायक जी ने आश्चर्य हुआ कि आप कैसे बुला लिए गए इस बैठक में। तो मैंने कहा मुझे भी आश्चर्य हुआ कि अरे इनको क्यों आश्चर्य हुआ बैठक में। और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जिनके टेंडर मैंने लगाए थे, जिनके निर्माण कार्य मेरे कार्यकाल में हुए, उन प्रोजेक्ट के अटल पार्क, ऑडिटोरियम
इनके लोकार्पण में, उद्घाटन कार्यक्रम में अभय दरे को शामिल नहीं किया गया। ऑडिटोरियम में हम जबरदस्ती चले गए थे, बेशरम होकर चले गए थे, बाकी हमें उस ढंग से नहीं बुलाया गया। तो ऐसा लगता है कि अब जो भी इसका कारण रहा हो, या तो जो हमने निर्णय पलटे उसकी नाराजगी विधायक जी के मन में हो, या जो भी कारण रहा हो, पार्टी फोरम में कभी चर्चा की इस बात? हमने जिलाध्यक्ष गौरव जी से कहा था कि मुझे कोई कार्यक्रम की सूचना नहीं आती, बैठकों की सूचना नहीं आती। हाँ, कुछ बैठकों की सूचना आई है, जैसे सूचना आती है मैं शामिल हुआ। मुश्किल से आप 10% सूचना आती है, 90% सूचना, अरे प्रदेश अध्यक्ष जी सागर कब आते हैं, कब चले आते हैं, मुझे कोई खबर नहीं किया। अब टिकट हुआ है। आज शहर को एक नई सोच और ऊर्जा देने वाले इस इंजीनियर अभय दरे की राजनीति को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। यह बात हमने आज आपको इस वजह से बताई कि अगर अब संगीता सुशील तिवारी महापौर बनती हैं तो वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहेंगी। बस यही डर नगर निगम में पल रहा है और यही मलाल शायद विधायक शैलेंद्र जैन के जहन में पल रहा है। यही सच्चाई है जिसे सागर एक्सप्रेस न्यूज़ बड़ी बेबाकी से कह रहा है। वो कमज़ोर थे, उनकी जाति संख्या कमज़ोर है, वो व्यापारी हैं, लड़ाकू नहीं। इस वजह से अभय दरे को दबा दिया गया, लेकिन उनकी जाति में उनका आज भी इंकलाब है। वो आज भी शहर के बुद्धिजीवी लोगों की जुबान पर है। राजनीति का एक फलसफा है, किसी की लाइन को बढ़ता देख उसकी लाइन मत काटो, बल्कि अपनी लाइन बढ़ा दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आज नहीं, कल नहीं, परसों जब शहर सुंदर होगा तो यकीन जाने इस अभय दरे का नाम सागर की जुबान पर जरूर होगा। सियासत और राजनीति तमाम करो, कोई अगर बढ़ रहा है तो उसकी लाइन बढ़ रही है तो उसे काटो नहीं, बल्कि अपनी लाइन बढ़ा दो। यही सियासत का फलसफा है। लेकिन अभय दरे के साथ ऐसा नहीं हुआ और उनकी राजनीति आज ये बदला। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इतनी बात जरूर समझ कि जिस शख्स ने, जिस नेता ने सागर को कुछ दिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम कहेंगे ना वो दिल रहे, ना वो दर्द रहा, ना वो दीवाने रहे, ना वो साज रही, ना सोच रहा, ना अफसाने। आदमी में तमाम गलती हूँ, लेकिन पहली बार किसी महापौर ने इस शहर के लिए कुछ किया है। आज उसी महापौर का नाम और निशान मिटाने की साजिशें हो रही हैं। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर।